हेलो फ्रेंड, मैं कुलदीप स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल कहानी एक औरत की में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब राजी खुशी और तंदुरुस्त होंगे। आज की कहानी में हम बात करेंगे रियल स्टोरी के बारे में। ये कहानी मेरी फ्रेंड की है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। बहन की मौत से कुछ दिन बाद मेरे पिताजी के पास आकर मेरी बहन के ससुराल वाले कहने लगे कि हम यह बात करते तो अच्छे नहीं लगते, लेकिन फिर भी हम आपसे आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांग रहे हैं। बात मेरे जीजा जी की हो रही थी। मेरी बहन की शादी को 5 साल हुए थे। मेरी बहन की एक 3 साल की बेटी और 2 महीने का बेटा था। मेरी बहन को टीबी की बीमारी हो गई थी। बेटे के जन्म के बाद मेरी बहन की यही बीमारी उसकी मौत का कारण बन गई। मेरी उम्र 19 साल थी। पहले तो मेरे पिताजी कुछ नहीं बोले, फिर मेरी बहन के बच्चों को देखकर हामी भर दी। जब मुझे इस बात का पता चला तो मेरे ऊपर मानो आसमान गिर गया। मैं कुछ बोलती उससे पहले मेरी माँ ने मुझे समझाया कि बेटा, अगर तुम्हारे जीजा जी की शादी कहीं और हो गई तो तुम्हारी बहन के बच्चों का क्या होगा? वह उसे कभी भी माँ का प्यार नहीं करेगी। और फिर तुम्हारी बहन के बेटे को देखो जो अभी अभी दुनिया में आया है। बेटा, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। इस रिश्ते के लिए मान जाओ। मुझे भी मेरी बहन की मौत का बहुत दुख था। मैंने ना चाहते हुए भी रिश्ते को हाँ कर दी। मेरे जीजाजी मेरे से 9 साल बड़े थे, पर अब वह मेरे पति बन गए। शादी के दिन से ही मैं अपने बहन के बच्चों को अपना बना लिया। बहन का बेटा अभी 2 महीने का था। उसे संभालना बहुत मुश्किल होता था। मैं रात रात भर जागकर उसे संभालती। मेरी बहन की सास, जो अब मेरी भी सास बन गई थी, उसने तो जैसे सिर्फ मुझे बहन के बेटे की संभाल के लिए ही लाया हो। वह अब बिल्कुल भी बच्चों को नहीं देखती थी। मुझे तो बच्चे संभालने भी नहीं आते थे। रात को जब मेरी बहन का बेटा रोता था और मेरे से चुप नहीं होता था तो मैं भी रोने लग जाती। अपनी बहन को याद करते हुए मैं भी बहुत रोती थी कि बहन, तू अपनी जिम्मेदारी मुझे दे गई। मेरे जीजा जी यानी कि मेरे पति मेरा ध्यान रखते। वह हमेशा मुझे कहते कि तुमने मेरे और मेरे बच्चों पर बहुत एहसान किया है। अब धीरे धीरे मेरे और मेरे पति का प्यार बनने लग गया था, जो कि मेरी सास को चुभने लगा। वह अब घर का सारा काम मेरे से ही करवाने लगी। मैं सारा दिन घर का काम करती, बच्चे संभालती। ऐसे ही वक्त बीतता गया और मैं भी माँ बन गई। मेरी सास मेरी बहन के बच्चों से जो प्यार करती थी, पर मेरे बेटे को देखती तक ना। मेरे बेटे से उसे पता नहीं किस बात की नाराजगी रहती। वह उसे कभी भी प्यार ना करती थी। ऐसे ही मैं एक दिन घर में काम कर रही थी और मेरी सास मेरी बहन के बेटे के साथ लेटी हुई थी और मेरा बेटा भी दादी दादी कहते हुए पास जाकर लेट गया, पर मेरी सास ने उसे परे धकेल दिया। मेरा बेटा फिर उसके साथ लिपट गया। फिर उसने अपनी लात मारकर मेरे बेटे को जमीन पर गिरा दिया। मैं यह सब चुपके से देख रही थी और रो रही थी कि मुझे किस बात की सजा मिली है। मेरे भी अंदर बहुत अरमान थे, मेरे भी बहुत सपने थे। मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है जो मेरी बहन के साथ हुआ तो दूसरी बेटी की बलि मत दो, क्योंकि बच्चे संभालने के सिवाय मुझे मेरे ससुराल में कोई सम्मान नहीं मिला। कहते हैं कि पति पत्नी का प्यार होना चाहिए, सब ठीक हो जाता है, पर जब तक ठीक होता है उस टाइम तक वक्त बहुत बीत जाता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं और उम्र ढल चुकी होती है। जवानी सारी दुखों में निकल चुकी होती है।